हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टेड फोकस फार्मा एंड ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं ना, वो टॉपिक है कि क्या वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे एक इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसका एक पहला पार्ट ही बनाया था वीडियो का। वो जो वीडियो था ना, वो इंपॉर्टेंट था उन लोगों के लिए कि जो लोग फ्रेशर थे, जो लोग पहली बार फार्मा इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जा रहे थे। तो वो जो टॉप 10 मैंने क्वेश्चन आंसर बताए थे, वो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले थे। पर जो आज पर्टिकुलर जो वीडियो है, वो मेरे जो फार्मा में एक्सपीरियंस लोग हैं, जो फार्मा में मेरे भाई बंधु ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो कंपनी स्विच करना चाहते हैं, है ना, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देना चाहते हैं, उन लोगों के सामने क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आज मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो ऑलरेडी फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से कि किस तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं और उनका क्या बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है। राइट दोस्तों, तो जो सबसे पहला सवाल है ना, एक्सपीरियंस फार्मा पर्सन के पास आने वाला है, व्हाई डू यू वांट टू चेंज द कंपनी, स्विच द कंपनी। तो देखिए दोस्तों, हमें इसमें ना कई लोगों को मैंने देखा यार कि जैसे मैंने भी इंटरव्यू लिया, तो वो लोग क्या करते थे ना, वो पुरानी कंपनी की ना बुराइयां करनी चालू कर देते थे। वो ये कहते थे कि यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर था, वहाँ पे मैनेजर काम पे नहीं आता था, है ना, वहाँ पे सैलरीज टाइम पे नहीं आती थी। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपने ना ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से काम करके आए हैं, वहाँ के ना कभी भी कोई बुराई ना करें। आग इस क्वेश्चन का बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन का बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है कि सर, जिस तरह की अपॉर्चुनिटी और जिस तरह का ना ग्रोथ मैं अपने लिए देख रहा था या मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे उस तरह के ग्रोथ या उस तरह की अपॉर्चुनिटी उस कंपनी में नहीं दिखाई दे रही है। बट जैसे आपका रिकॉग्नाइजेशन है और आपकी जिस तरह की कंपनी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्टिकुलरली आपके यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके अच्छी ग्रोथ ले सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। राइट दोस्तों, तो आपने जो भी जवाब देना है ना, वो पॉजिटिव वे में देना है। आपने ये जवाब नहीं देना, आपने दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करना, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना। देखिए दोस्तों, अगर आप जिस कंपनी में भी काम कर गए, आपने साल काम किया, 2 साल काम किया, है ना, तो एटलीस्ट अगर आपने 1-1.5 साल काम किया, तो ऐसा तो है नहीं कि 1-1.5 साल में आपके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं आए होंगे कि सैलरी नहीं आ रही, लोग काम करने नहीं आ रहे। तो कभी भी इस तरह के जवाब ना दें, इस तरह के जवाब से बचें। जो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बातें करें, हमेशा फ्यूचरिस्टिक बातें करें। और यही आप बोल सकते हैं कि सर, मेरे को लगता है कि मैं आपकी कंपनी में अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो कर सकता हूँ और एक अच्छे लेवल पे अपने आप को देखता हूँ, इसी वजह से मैं कंपनी चेंज करना चाहता हूँ। दूसरा सवाल जो एज ए एक्सपीरियंस पर्सन आपके पास फार्मा इंटरव्यू में आने वाला है, वो ये है कि हाउ मेनी कस्टमर डू यू नो और हाउ मेनी कस्टमर नोज यू, कि आप कितने कस्टमर को जानते हैं और दूसरा कितने कस्टमर आपको जानते हैं। देखिए, दोनों सवालों में फ़र्क है। हमारी लिस्ट में 70-80 डॉक्टर है, तो शायद हम 70 के 70-80 डॉक्टर को जानते होंगे, है ना, उनकी टाइमिंग जानते होंगे, उनका प्रिस्क्रिप्शन हैबिट जानते होंगे, कुछ हमारे प्रिस्क्राइबर भी होंगे। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एक आपसे सवाल जरूर आने वाला है कि कितने कस्टमर आपको जानते हैं। तो ये आपके ना वैल्यू डिसाइड करेगा कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको क्या सैलरी पैकेज मिलने वाला है, आपको क्या पोस्ट मिलने वाली है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो राइट दोस्तों, इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे भाई बंधु काम कर रहे हैं फील्ड में, अपने पर्सनल रिलेशन जरूर डेवलप करें, अपने कॉन्टैक्ट जरूर डेवलप करें, क्योंकि ये सवाल आपसे जरूर पूछे जाने वाला है। तीसरा, अगर मैं सवाल की बात करूँ ना, तो तीसरे सवाल हमेशा एक कंपनी वाला आपसे जरूर पूछेगा कि हाउ मच वैल्यू यू कैन ऐड टू आवर ऑर्गेनाइजेशन और इन आवर बिजनेस और इन आवर सेल्स, कि आप क्या वैल्यू लेके आएंगे इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप एक्सपीरियंस है, आपने काम किया और आपने अच्छे से काम किया हुआ है, तो यहाँ पे ना आप थोड़ा सा उसको बता सकते हैं कि सर, मतलब डाउन द लाइन 3 मंथ और 4 मंथ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिस तरह के मेरे मार्केट में रिलेशन और जिस तरह का आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, देखिए दोनों आपको यहाँ पे ना इवेलुएट करने हैं। जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी और अपनी कैपेबिलिटी भी। तो यहाँ पे आप उनको ना कुछ फिगर जरूर कमिट कीजिए दोस्तों। मैं बता रहा हूँ, अगर आप उनको कुछ फिगर जरूर कमिट करेंगे ना, तो 70 to 80% आपके चांसेस ना हो जाएंगे सिलेक्ट होने के लिए। और इसी वैल्यू के अगेंस्ट ना आप उनसे इंक्रीमेंट की भी डिमांड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिक जो एक जॉब चेंज करने का ना 2 से 3 ही कारण होते हैं। सबसे पहला कि हमें सैलरी में हाइक चाहिए होता है, जो सबसे पहला कारण है। दूसरा, हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं। और तीसरा, हम वर्क कल्चर देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना आपने जो बात करनी है, वो अगर आप उसको कुछ वैल्यू ऐड करके नहीं देंगे, है ना, उनके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करके नहीं देंगे, उनकी कंपनी में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करके देंगे, तो वो आपके जो आपके पैकेज था, आपकी सैलरी में, वो क्या वैल्यू ऐड करेंगे। तो ये हमेशा वाइस वर्सा होता है। तो आपने यहाँ पे ना वैल्यू वाइज जवाब देना है कि सर, डाउन द लाइन 3 मंथ 6 मंथ कि मैं 50 के 1 लाख, है ना, मैं इस तरह का वैल्यू आपके उसमें और ऐड कर सकता हूँ। मैं आपकी टीम में एक टीम प्लेयर की तरह काम कर सकता हूँ, है ना। और जैसे मैंने लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि भाई, आप
मैं किसी भी तरह के वर्क प्रेशर और किसी तरह की सिचुएशन में भी हैंडल कर सकता हूँ। तो ये कुछ कॉमन आंसर हो सकते हैं इस सवाल के कि आप कितना वैल्यू कंपनी में ऐड करेंगे। चौथा सवाल आपके पास ये आने वाला है कि देखिए, अगर दोस्तों अगर आपने जिस स्पेशलिटी जिस सेगमेंट में काम किया, अगर आप जो अगला इंटरव्यू है अगर आप उसी सेगमेंट और उसी स्पेशलिटी में देने जा रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होने वाला है। बट अगर आप सपोज कर आपने फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट पे काम किया और यहाँ पे आप ऑन्कोलॉजिस्ट है ना, कैंसर वाले डॉक्टर्स पे या कुछ डर्माटोलॉजिस्ट है ना, अदर स्पेशलिटी में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये सवाल जरूर आपके पास आने वाला है कि भाई आपका तो पास एक्सपीरियंस ये है, लेकिन अब आप इसमें आना चाहते हैं, है ना, इस सेगमेंट के डॉक्टर से आप मिलना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए क्या वैल्यू लेके आएंगे। देखिए दोस्तों, ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है ना, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बिकॉज आप वहाँ पे सेल्स की बात नहीं कर सकते, वहाँ पे आप कस्टमर की बात नहीं कर सकते, बिकॉज आपको कुछ पता ही नहीं है, आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें नहीं होने वाली है। बट आप अपने आप को ना यहाँ पे थोड़ा डिफेंड कर सकते हैं कि सर ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो भी स्पेशलिटी है, जो भी सेगमेंट है, मैं उसके लिए नया हूँ, लेकिन एज अ फार्मा पर्सन, एज ए इंडस्ट्री मैं नया नहीं हूँ। मुझे पता है चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है। मैं बहुत फास्ट लर्नर हूँ, मैं जल्दी से चीज़ों को लर्न करके, चीज़ों को प्रेजेंट करके मैं आपके सेल्स को बढ़ा सकता हूँ, सेल्स को जनरेट कर सकता हूँ। पांचवें अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, जो आपका इंटरव्यू एज ए अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है, आपसे पूछेगा कि डाउन द लाइन 3 या 2-3 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। बिकॉज देखिए, आपने 1-2 साल किसी भी जिस कंपनी में भी आपने काम किया, अगर आप दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने आए तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने उस कंपनी में 1-2 साल में प्रमोशन ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपने प्रमोशन नहीं लिया और आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब के लिए ही अप्लाई करने आए, तो वो आपसे जरूर पूछेगा यार कि मतलब वो आपका माइंडसेट वहाँ पे चेक कर रहा है कि 2-3 साल बाद ये अपने आप को कहाँ देखता है, ये अपने आप को कैसे सामने शीशे में देखता है, ये अपने आप को कैसे जज करता है, ये जो बातें बोल रहा है इसकी बातों में और जो उसका थॉट प्रोसेस है उसमें, माइंडसेट में मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन है या नहीं। तो आपने ना 2-3 साल बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि आप अपने आपको कहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे ना आपने सबसे जो इंपॉर्टेंट बात करनी है वो पोजीशन वाइज करनी है कि सर मैं आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, 2 से 3 साल बाद मैं अपने आपको ABM देखता हूँ या RBM देखता हूँ। राइट दोस्तों, यहाँ पे अपने वैल्यू वाइज ना बात करके ना आपने पोजीशन वाइज बात करनी है, आपने अपनी टीम वाइज बात करनी कि मैं चाहता हूं कि मैं 4 से 5 लोगों की टीम हैंडल करूं। राइट दोस्तों, तो इस तरह का आपने जवाब देना है। छठे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये एक्सपीरियंस लोगों से जरूर पूछा जाता है कि अगर कंपनी आपको सिलेक्ट करती है ना, और आपको किसी और हेडक्वार्टर में भेजती है, तो क्या आप वहाँ पे विलिंग हो जाने के लिए या आपको मतलब आप नहीं जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, हम कई बार हम तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तो हम तो उसका जवाब सब हाँ में ही देते हैं। बट मैं फिर आपको बताऊं दोस्तों, जिस कंपनी में भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, तो ये अपने आपको मेंटली प्रिपेयर जरूर करके चलना कि हो सकता है कि वो कंपनी आपको किसी और एरिया में भी डाल दे। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों एक्सपोजर लेने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए, बिकॉज डाउन द लाइन अगर आपने ABM, RBM, JDSM बनना है ना, तो आपको पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा, अपने घर से, अपने हेडक्वार्टर से बाहर निकलना पड़ेगा। और जितना जल्दी आप निकल जाओगे ना दोस्तों, उतना आपके करियर के लिए बेनिफिट होने वाला है। ये आप मेरी बात लिख लीजिए। तो अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है तो आपने उसको बहुत ही ईगरली और बहुत ही प्रॉम्प्ट जवाब देना है कि यस सर, आई एम ऑलवेज रेडी, कि जब भी आप मुझे बोलेंगे, जहाँ की भी अपॉर्चुनिटी होगी, तो मैं वहाँ पे काम करने के लिए तैयार हूँ। सातवें अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, जो एक फार्मा एक्सपीरियंस पर्सन से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ मच हाइक यू डिजर्व और हाउ मच हाइक यू आर एक्सपेक्टेड। देखो दोस्तों, ये ना बड़ा, मैंने जो फ्रेशर वाला इंटरव्यू था उसमें मैंने आपको बताया था, और यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा कि इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। मैक्सिमम लोग ना यही जवाब देते हैं कि सर जो आपको ठीक लगे या जो आपको सही लगे। ये आपने कभी जवाब नहीं देना दोस्तों, आपको हमेशा जवाब देना है वैल्यू वाइज। अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर ये पूछ रहा है कि हाउ मच हाइक और हाई मच सैलरी इंक्रीमेंट यू आर एक्सपेक्टेड, तो आप थोड़ा सा ना इंडस्ट्री के बारे में आपको पता है, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, है ना, तो आप उनसे 20-25% के हाइक मांग सकते हैं। या जैसा आपको लगता है कि इस कंपनी में मेरा वर्क कल्चर होने वाला है, वर्क प्रेफरेंस होने वाली है, इस तरह की इसकी कंपनी में मतलब किस तरह का पैकेज लोगों को मिल रहा है ना, तो आप उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कि सर एटलीस्ट कि मैं भी एक्सपीरियंस पर्सन हूँ और एक कंपनी से अपना ये वैल्यूज़ मैं लेके आता हूँ, तो एटलीस्ट मुझे इस वैल्यू के अगेंस्ट मेरे को 25%, 30% इतना हाइक में डिजर्व करता हूँ, और जो मेरी एक एक्सपेक्टेशन भी है। राइट दोस्तों, देखिए अगर आप अपना एक्सपेक्टेशन नहीं बताएंगे ना, तो अल्टीमेटली देखो इसमें आपको लॉस होने वाला है। बिकॉज अगर उन्होंने 15%, 20% आपको बढ़ा दिया और आपको लगा कि नहीं मैं तो 25 से 30% डिजर्व करता हूँ, तो ना ही आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाओगे और ना ही आप अपना 100% दे पाओगे। तो ठीक है, आप वहाँ पे 25-30% बोलेंगे तो हो सकता है 2-4-5% का नेगोशिएशन वो लोग करें, बट यहाँ पे आपको जवाब यही देना है कि मेरे को इतना परसेंट या इतना वैल्यू वाइज मेरे को हाइक चाहिए। राइट दोस्तों, तो कोशिश करिए दोस्तों, मैंने इस छोटे से वीडियो में ना बताने की कि एक्सपीरियंस लोगों के सामने जब वो जॉब चेंज करते हैं या जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उनके सामने क्या वो सवाल आ सकते हैं, कौन कौन से
उनके बेस्ट पॉसिबल जवाब हो सकते हैं। फिर भी अगर दोस्तों आपके कुछ डाउट्स हैं, आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपके डाउट्स कुछ नहीं पूरे हो पाए, तो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे अपना मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी छोड़ता हूँ, आप मुझे वहाँ जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपके सारे सवालों को जवाब दूंगा। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और मैक्सिमम अपने फार्मा ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू।